ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भक्त साधक की प्रेम और विवाह कथा में अभी तक आपने जाना कि कैसे साधक अपने पूर्व जन्म की यात्रा के द्वारा यह जान पाता है कि उसके जीवन में ऐसे संकट क्यों आ रहे हैं और विवाह संबंधी और समस्याएं क्यों हुई थी। अब हम लोग आगे जानते हैं कि साधक के जीवन में आगे क्या घटित हुआ था। साधक इस समस्या में बहुत ही अधिक ग्रसित था, क्योंकि अब उसे न सिर्फ एक शक्ति को रोकना था बल्कि अपने विवाह को भी सार्थक करना था। लेकिन इस जीवन में जिससे उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया था, उनके रहस्य को समझना आवश्यक था। उन्होंने अपनी पत्नी को यह सब बातें जो बताई तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप कोई साधना करके इस शक्ति को हमेशा के लिए रोक क्यों नहीं देते। मैं बहुत अधिक परेशान हो चुकी हूं। मेरे परिवार पर इतने सारे संकट आ गए। आपके परिवार को कुछ भी नहीं हुआ और ना ही आप पर। साधक ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि यह परिवार पूरा का पूरा गुरु मंत्र से दीक्षित है। पूरे परिवार में कोई समस्या नहीं है क्योंकि सभी सुरक्षित हैं, लेकिन आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। साधिका ने कहा, बात इतनी भी नहीं है। मैंने आपसे एक बात छुपाई। शादी के दिन दिए गए मंगलसूत्र अब मेरे पास नहीं है, वह गायब हो चुका है। मैंने बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला है। आखिर किसी सुहागन स्त्री का मंगलसूत्र कौन चुरा सकता है? पर सच में वो मंगलसूत्र चुरा लिया गया था। यह बहुत ही अधिक विडंबना वाली बात थी। इधर साधक ने कहा, ठीक है, अब मैं हर एक बात का पता लगाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा समय चाहिए। ईश्वर की कृपा से साधक को पूरा समय मिलने वाला था और इसलिए उसके जीवन में एक नया ही परिवर्तन और नई संभावनाएं वो देख रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अवश्य ही इस बात का पता लगा लूंगा और कैसे इस शक्ति को रोका जाए यह भी जान लेंगे। मंगलसूत्र शायद उसी शक्ति ने गायब किया है, क्योंकि कहीं भी वह मंगलसूत्र नहीं मिला। अब अगली बात यह थी कि अब साधक को यह सत्य जानना था कि आखिर इनका और इनकी पत्नी का संबंध क्या है। क्या यह भी किसी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है? उन्होंने एक बार फिर से इसके लिए जन्मांतरण साधना करने की कोशिश की। इसके लिए उन्हें पूरा 1-1.5 महीने का समय लगना था और यह भी नहीं पता था कितना अधिक इस सत्य को जानने में कठिनाई या परेशानी आ सकती है। लेकिन माता पराशक्ति की कृपा से पूरा समय मिला और इस रहस्य को समझने का और एक नई यात्रा करने का। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया। इसके कारण से सभी जगहें बंद कर दी गईं। कोई कहीं नहीं जा सकता था, ना ही किसी और कार्य में संलिप्त हो सकता था। इसीलिए अब साधक के पास पूरा मौका था साधना करने का और एकांतवास करने का। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने इसके लिए पूरी ही सहमति दे दी थी। अब साधक अपनी साधना में बैठ गया। उसे पता करना था सारे रहस्यों के बारे में। साधना के दौरान एक दिन अचानक से ही ध्यानावस्था में कुछ घंटों की
कड़ी मेहनत के बाद उनका उसी वास्तविक शरीर में फिर से प्रवेश उन्हें दिखाई देता है। भैरवी के चले जाने के बाद वह साधक बैठा मां पराशक्ति के मंत्र का जाप कर रहा था। उसे जाप करते हुए लगभग 21 वर्ष हो चुके थे। इस 21 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य और गुप्त शक्तियां उसके अंदर आ गई थी। उनके गुंजायमान मंत्र को सुनने के लिए कभी नाग, कभी यक्ष आ जाया करते थे, जिनसे उनका वार्तालाप भी होता था। एक दिन ध्यानावस्था में अत्यंत ही तीव्र प्रकाश उन्होंने देखा और वह साधक जब साधना कर रहा था तभी वहां भयंकर प्रकाश हुआ। साधक ने अपनी आंखें खोली तो साक्षात एक देवी सामने खड़ी थी। वो अपने तेज से जगमगा रही थी। उनके एक हाथ में ब्रह्मांड रूपी धरती घूम रही थी। उन्हें देखकर साधक आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा कोई दैवीय स्वरूप आज तक उन्होंने नहीं देखा था। सामने खड़ी हुई स्त्री कौन थी वह यह बात नहीं जानते थे। उन्होंने उन देवी को प्रणाम किया। देवी ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी साधना अब इस लोक को पार कर रही है, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। किंतु मैं किसी भक्त साधक की साधना नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वैकल्पिक रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। मेरा नाम लोक माया है। लोक माया को तुम शायद नहीं समझ पाओगे। जिस भी लोक में व्यक्ति रहता है उस लोक में सबसे उच्च देवी लोक माया कहलाती हैं। मैं लोक माया जिस लोक में रहती हूं उस लोक में माया में प्रत्येक प्राणी को फंसाती रहती हूं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य अनंत होती है। जब कोई मेरी परिधि से बाहर निकलने की क्षमता रख लेता है, केवल तभी मैं उसे साक्षात रूप में दर्शन देती हूं। तुमने इस मंत्र के माध्यम से मेरी परिधि पार कर ली है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और साथ ही साथ तुम्हें मुक्त भी कर दूंगी। तुम्हें अब अधिक साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं गोपनीय ज्ञान और शक्तियां तुम्हें प्रदान करूंगी, लेकिन मेरी परीक्षा में असफल हो जाने पर तुम्हारा तप नष्ट हो जाएगा। तो क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? साधक ने कहा, मैंने आपका आवाहन नहीं किया था, फिर भी आप क्यों आ गई हैं? मेरा उद्देश्य सिर्फ मां पराशक्ति को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त कोई और इच्छा मेरे में नहीं है। इस पर देवी बोली, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपको कई जन्म लगेंगे इनकी साधना करते हुए। मैं आपको एक छोटा सा मार्ग बताती हूं, लेकिन उस मार्ग में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यह तंत्र मार्ग है। तंत्र मार्ग के माध्यम से आप माता को बहुत ही आसानी से अपने इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती की तो आपकी की गई पूजा नष्ट हो जाएंगी। अब आपको यह चुनाव करना है कि आप आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। इस पर साधक ने कहा, अगर मां को मैं इतनी आसानी से प्राप्त कर सकता हूं
तो मैं कितनी भी कठिन परीक्षा देने को तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। माता लोक माया ने कहा, सुनो पुत्र, तुम्हें गोपनीय कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है और इसके माध्यम से तुम कुछ ही समय में माता पराशक्ति तक पहुंचकर मुक्त हो जाओगे और मेरी परिधि से बाहर निकल जाओगे। इस पर साधक ने कहा, माता अगर ऐसा है तो अवश्य ही आप मुझे कुंडलिनी विद्या का ज्ञान दीजिए। इस पर साधक की बात सुनकर देवी ने कहा, ठीक है, सबसे पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध करो और इसके साथ ही साधना करो। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, कहीं पर गड़बड़ी मत कर देना, कुछ भी लेकर साथ में मत जाना। साधक ने कहा, माता इसका क्या अर्थ है? माता ने कहा, जब यात्रा होती है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मार्ग आते हैं, मार्गों में बहुत ही चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ भी लेके आगे बढ़ा नहीं जाता है, केवल साक्षी भाव से दर्शन किया जाता है। साधक ने कहा, माता मैं कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। माता ने कहा, अगर तुम लेके गए तो रुक जाओगे और अपनी साधना भक्ति भी खो दोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देती हूं। इस पर साधक ने कहा, लेकिन माता मैं तो तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता, एक साधारण सा तंत्र विद्या का जानकार हूं। आप माता लोक माया हैं, आपकी शक्ति और सामर्थ्य अनंत है। इस ब्रह्मांड में आपकी ही माया चल रही है। तो माता मुझे ज्ञान दीजिए और बताइए कि सबसे पहले नाड़ी रहस्य क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। तब माता ने कहा, ठीक है, तो कुंडलिनी से पहले तुम्हें नाड़ी रहस्य को समझना होगा। देवी की बात सुनकर साधक प्रसन्न हुआ और कहा, माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, गुरु रूप में स्वीकार करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे मां भगवती, आप मुझे नाड़ी रहस्य समझाइए। माता कहने लगी, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां स्थित हैं। ये ऊर्जा नाड़ियां ऊर्जा धाराएं कहलाती हैं। नाड़ियां यद्यपि बहुत अधिक हैं, किंतु उनमें 10 नाड़ियां प्रमुख मानी जाती हैं। ये भी कहते हैं मुख्यतः 3 नाड़ियों में व्यवस्थित मानी जाती हैं। इन नाड़ियों में मेरुदंड सबसे प्रधान है। ये जो मेरुदंड है, यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के गुणों से युक्त 3 मुख्य नाड़ियां से युक्त है। पहली इड़ा है। इड़ा नाम की नाड़ी शुल्क वर्ण यानी श्वेत रंग वाली चंद्रमा के गुणों से युक्त शक्ति अमृत स्वरूपा मानी जाती है। दूसरी जो नाड़ी है उसका नाम पिंगला है, जो पुरुष के स्वरूप वाली एवं सूर्य का विग्रह रूप है। इस पिंगला नाड़ी का जो वर्ण है वो अनार के फूल के समान लाल माना जाता है। तीसरी नाड़ी इड़ा नाम से प्रसिद्ध है, जो इनके और मेरुदंड के मध्य में स्थित है। इसी नाड़ी को सुषुम्ना के नाम से भी जाना जाता है। ये अग्नि स्वरूप वाली, अग्नि के गुणों को धारण करने वाली और सर्व तेजोमयी कहलाती है। सुषुम्ना नाड़ी तेज से परिपूर्ण नाड़ी मानी जाती है। इस
सुषुम्ना के अंदर चित्रा नाम की एक नाड़ी होती है जो करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमयी मानी गई है। यही नाड़ी सर्वदेवमयी कहलाती है। इसका ध्यान योगी गण हृदय में यानी कि अपने हृदय में स्थित होकर के करते हैं। इस चित्रा के अंदर मृणाल तंतु के समान ब्रह्म नाड़ी होती है और उसके मध्य में ब्रह्मरंध्र होता है। सुषुम्ना नाड़ी शिव जी के मुख से लेकर सदाशिव पर्यंत स्वयंभू लिंग को वामावर्त क्रम से विषतंतु के समान फैलाए हुए है। इसी सुषुम्ना के मध्य में 9 पद्म चक्र स्थित रहते हैं। यह मेरुदंड रीढ़ की आंतरिक ऊर्जा संरचना का वर्णन करवाती है। यह संरचना प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक भौतिक प्राकृतिक इकाई की केंद्रीय धुरी में बनी रहती है। ये क्यों और कैसे बनती है, इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया मानी जाती है। कहते हैं प्रथम योनि और प्रथम लिंग के मिलन से यह अस्तित्व में आ जाती है। यह संरचना मूलाधार से सहस्त्रार चक्र जो कि रीढ़ और कमल की संधि के मध्य से सिर के चांद तक है बनी हुई होती है। ये 3 मुख्य ऊर्जा धाराएं हैं, एक बाएं आवर्त क्रम में, दूसरी दाहिने के आवर्त क्रम में और तीसरी बाएं आवर्त क्रम में होती है। यहां यह समझना चाहिए कि यह केवल मनुष्यों या पुरुषों में नहीं होती, यह जीवों में मलकियत नहीं है, यह सभी प्राकृतिक इकाइयों में होती है। इसकी उत्पत्ति नियमों एवं प्रकृति की जितनी भी निश्चित अवस्था है उसके अंतर्गत यह होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का यहां वर्णन मैं कर रही हूं। आत्मकल्याण और तंत्र के सभी शक्तियों की सिद्धि के लिए इसकी उपस्थिति या उत्पत्ति के रहस्य को जानना आवश्यक होता है। इन 3 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन्हें ही हम विभिन्न नामांतरों और विभिन्न लोकों में अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम सरस्वती, यमुना और गंगा भी कह सकते हैं। ईड़ा चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है तथा यह चंद्रमा के समान धवल वर्ण की नाड़ी है। इसकी जो प्रकृति है वो ऋणात्मक होती है यानी नेगेटिव। इसके अंतर्गत पिंगला है जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और यह धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव। इसके अंदर सुषुम्ना होती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है यानी कि सारी ऊर्जा सुषुम्ना के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलती है। यह दोनों बाह्य नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करती है यानी कि ईड़ा और पिंगला को। इसी सुषुम्ना को आकाश गंगा, गायत्री और गंगा इत्यादि नाम से भी कहा जाता है। यही वह नाड़ी है जो किसी अस्तित्व की समस्त शक्तियां, अस्तित्वदायिनी और मधुयामिनी इत्यादि शक्ति से संबद्ध है और सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। शेष सभी की उत्पत्ति इसी से होती है। कुछ साधक इसे सरस्वती या सावित्री के नाम से भी पुकारते हैं, किंतु ब्रह्मांड से गंगा का अवतरण होता है, इसलिए इसे गंगा ही माना जाना चाहिए। इस सुषुम्ना के अंदर भी 3 धाराएं हैं। सुषुम्ना के अंदर चित्रा, चित्रा के अंदर ब्रह्मरंध्र और इसके अंदर शून्य अर्थात पराशक्ति और परात्मक पर ब्रह्म। यही पराशक्ति अमृत तत्व है जिसके शरीर के समस्त क्रिया आदि का संचालन होता है, यानी कि यहीं से ही समस्त क्रियाएं शरीर की चला करती हैं। जीवन, जीव शरीर और उसके समस्त गुण इसी तत्व की आपूर्ति से अस्तित्व में आते हैं।
इसी की आपूर्ति कम होने से शरीर जो है वृद्ध होने लगता है, यानी बुढ़ापा आने लगता है। और जब इस ऊर्जा की आपूर्ति रुक जाती है तभी प्राणी की मृत्यु हो जाती है। इस वर्णन के अनुसार हमें इस मेरुदंड में 5 धाराएं दिखाई पड़ती हैं, किंतु पिंगला और इड़ा भी 3-3 धाराओं में बटी होती हैं। इस प्रकार इन 9 धाराओं के मध्य शून्य स्थित होता है। साधक का सारा ध्यान जो भी है वो सुषुम्ना पर होता है, इसलिए ईड़ा और पिंगला की अंतर धाराओं का ज्ञान उसे नहीं होता है। ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना धाराएं जहां जहां एक दूसरे को काटती हैं वहां वहां चक्र उत्पन्न होता है। यही गूढ़ शिवलिंग का दर्शन है जिससे ऊर्जाएं निकलती हैं। ये वास्तविक संगम जिसमें गोता लगाने यानी कि ध्यान मग्न होकर डूबने से भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होती हैं। इसमें अनाहत चक्र, जिसे हम नाभिक या हृदय केंद्र भी कहते हैं, का संगम सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां साक्षात शिव यानी विष्णु स्वरूप में काकड़ी के साथ में निवास करते हैं। इसे ही हम वैकुंठ कहते हैं, इसे ही हम काशी भी कहते हैं। 3 धाराओं का भौतिक स्वरूप यहीं सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। हमारा शरीर यानी मानवीय शरीर, जो कि त्वचा, मांस और मेरु इन 3 वर्गों में वर्गीकृत है, इन 3 के भी 3-3 वर्गीकरण होते हैं। मध्य में अनंत सदाशिव हैं। वनस्पतियों के शरीरों में भी ये 3 छाल और असरा और सारिल के रूप में रहते हैं। यानी वनस्पतियों में भी 3 प्रकार से, जैसे हमारे अंदर त्वचा, मांस और मेरु होता है, उसी तरह वनस्पतियों में भी छाल, असरा और सारिल के नाम से तीनों ही चीजें विद्यमान रहती हैं। इनके बीच भी शून्य का एक छिद्र देखा जा सकता है। बीजों को अगर काटें और खोल, सद्य और अंकुर के मध्य में हमें शून्य ही दिखाई देता है। पृथ्वी में भी यह मिट्टी, जल, अग्नि के अंदर कोर, जिसे हम कोर कहते हैं, उसके रूप में विद्यमान रहता है, जिस पर यह पूरी धरती विद्यमान है, यानी कोर के अंदर। कोर के मध्य में भी वही शून्य है। कोर के अंदर की संरचना का ज्ञान तंत्र सूत्र में होता है। उसमें भी 3 स्तर होंगे और तीसरे के मध्य शून्य होगा। यह कोर ही नाभिक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी कोर की बनी हुई है और वही नाभिक है, इस प्रकार यह कोर सभी में विद्यमान रहता हो, चाहे मानव शरीर हो या फिर वनस्पति का शरीर हो या किसी पिंड का शरीर हो, जैसे कि पृथ्वी। माता के इस मुख से ऐसी महान ज्ञान भरी बातों को सुनकर साधक आश्चर्य में पड़ चुका था। साधक को लगा कि सच में वास्तविक ज्ञान और तंत्र साधना का क्षेत्र कितना वृहद और विस्तृत है, किंतु इस गूढ़ ज्ञान को केवल महान संत ही जान सकता है। कोई साधारण व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता है। तो इस प्रकार से माता की इस महिमामयी कथन को सुनकर साधक तृप्त हो चुका था। साधक ने कहा, माता, अब मुझे कुंडलिनी का भी ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपके मुख से ज्ञान को सुनकर मेरा हृदय तृप्त हुआ जा रहा है। ऐसा गूढ़ ज्ञान आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया होगा। माता, अब आगे का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आगे माता ने उन्हें कुंडलिनी का ज्ञान दिया। हम लोग अब अगले भाग में जानेंगे कि आगे माता ने उस साधक को क्या क्या बताया था। तो तब तक के लिए करिए इंतजार अगले भाग का। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।